ओके, होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एवरीवन, एवरीवन प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस 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 यस, एक्सीलेंट। थोड़ा सा जो सेशन है, हम पहले क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या हमने अब तक देख लिया है इस एडवांस सेशन में, उसका एक क्विक रिवीजन। होप सो बुलिश बेरिश बैट सभी मेंबर्स को काफी क्लियर है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज टेक्स्ट मी यस। बुलिश बेरिश बैट क्लियर, कॉन्सेप्ट समझा है कि क्या है, मूवमेंट कैसा होता है, कब ट्रेंड चेंज, कब ट्रेंड डाउन। ओके कूल। अभी हमने यहाँ पे डबल टॉप देखा था, एम पैटर्न देखा था, राइट? डबल बॉटम देखा था, डब्लू पैटर्न बोलते हैं, वो देखा था। फॉलिंग वेज देखा था, किस तरीके से वो फॉलिंग वेज बनता है मार्केट में, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होता है ये देखा था। राइजिंग वेज देखा था, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल, ये सारे चीज हमने देखा है। व्हाट इज बुलिश पिनेट, व्हाट इज राइजिंग वेज, बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश पिनेट, ये हमने चीजें देखा है। उसके बाद हमने देखा है ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डायमंड पैटर्न, बुलिश बेरिश दोनों हमने यहाँ पे देखा। राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, प्लस उसी के साथ हमने देखा कप एंड हैंडल, एंड हमने देखा इनवर्स कप एंड हैंडल, राइट? सभी मेंबर्स ने ये पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, राइट है गाइस? रिकॉर्डेड वीडियो आप अपने होस्ट से पिंग कर सकते हो गाइस। ओके, रिकॉर्डेड वीडियोस जो भी वर्जन है, जो भी XYZ उसका जो भी ऐप एंड ऑल है, वो आपको सब अवेलेबल होके मिल जाएगा। आपको बस जो भी है अपडेट आपको अनिकेत सर से लेना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेबल पैटर्न्स हमने ये देखा था, बुलिश बैट, बेरिश बैट, व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये हमने कवर अप किया था। उसके बाद हमने देखा था ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये हार्मोनिक पैटर्न्स में था। ओके, वन ऑफ द हार्मोनिक पैटर्न्स, ये भी वन ऑफ द हार्मोनिक पैटर्न्स था। बुलिश बेरिश बैट ये भी एक वन ऑफ द हार्मोनिक पैटर्न्स था। ओके, उसके बाद लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था बुलिश थ्री ड्राइव्स एंड बेरिश थ्री ड्राइव्स, राइट? सो गाइज आज एक और जल्दी से हम पैटर्न कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा जो एग्जैक्टली प्रो सॉरी जो एग्जैक्टली हमने अपना एडवांस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही एडवांस कंप्लीट होगा हम प्रो एडवांस के लिए बढ़ेंगे। सो अभी एडवांस कंप्लीट के लिए सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स ही पेंडिंग है, वो भी हम जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे। थोड़ा इसमें हायर लेवल का एजुकेशन या हायर लेवल का नॉलेज आपको मिला होगा, बेसिक्स में भी एंड एडवांस में भी, वो भी इन डेप्थ, कि डेप्थ में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे मार्केट वर्किंग का जो भी ये सब क्राइटेरियाज है वो समझ में आया होगा आप सभी मेंबर्स को, बेसिक्स में भी एंड एडवांस में भी। होप सो यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज टेक्स्ट मी इन द चैट बॉक्स गाइस। कुछ डिफरेंट था हमारा एडवांस में कि वही था सेम सिमिलर, जहां आपने प्रीवियस, जहाँ पे जो भी आपने मेंटरशिप ली था या जिससे भी आपने पढ़ा था यूट्यूब से, XYZ या किसी और मेंटर से, कि ये थोड़ा डिफरेंट था, कि कुछ समझ में आया, इसमें लॉजिक के समझ में आया, ऐसा कुछ था? ओके, यस डेफिनेटली डिफरेंट, बेस्ट, राइट, ओके, न्यू था, राइट राइट। ओके, सो आज एक और पैटर्न कंप्लीट करेंगे, बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, एंड दूसरा होगा बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। इसी के साथ साथ एक और पैटर्न कंप्लीट होगा, अपवर्ड फ्लैग यानी बुलिश फ्लैग, एंड डाउनवर्ड फ्लैग दैट इज बेरिश फ्लैग। मोस्ट कॉमन पैटर्न फाउंड इन द मार्केट इज बुलिश फ्लैग, एंड उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। मोस्ट कॉमन पैटर्न फाउंड इन द मार्केट बेरिश फ्लैग, उसका भी रीजन बताएंगे क्यों। बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल एंड बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, ये काफी लाइक बहुत रेयर केस में आपको दिखाई देता है, बट कोई मतलब का नहीं है, बट स्टिल वी विल वर्क ऑन दिस एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले कंप्लीट करते हैं बेरिश एंड बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल से, कि ये क्या है, किस तरीके से ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखता है या फिर उसको ब्रेक करता है, क्या है एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। ओके, सो पहले मैं अपना जो शीट है यानी जो ड्राइंग व्हाइट बोर्ड है वो मैं ओपन करता हूँ। ओके,
सो होप तो सभी मेंबर्स को मेरी व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली विजिबल है। इफ यस, प्लीज पिंग मी गाइस, एवरीवन। यस, डेफिनेटली, ओके, विजिबल, यस। सो गाइस, ये जो हमने जस्ट अभी एक देखा कि बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, ये क्या है? बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल क्या है? एक्सपांडिंग का मतलब सिंपल है कि कहीं ना कहीं वो एक्सपांड हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो बढ़ रहा है। ओके, अब बेरिश मैंने बोला तो सिंपल है कि मार्केट नीचे गिर रहा होगा। मैंने बुलिश का वर्ड यहाँ पे यूज किया तो सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रहा होगा। अब बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल एंड बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल क्या है? एनी आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है कि क्या है, ये क्या कर सकता है? एनीवन हैंड रेस करके आप बोल सकते हो, कुछ भी रॉन्ग है, गलत है, सही है, वो मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए। बट आप ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आपको क्या लग रहा है? एनीवन हैंड रेस कर सकता है, इतने मेंबर्स हैं हमारे साथ, 136 135 मेंबर्स है। कुछ तो पता होगा कि क्या है ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल। एनीवन? हर्ष? यस। आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय जिसने एटलीस्ट हैंड रेस करके हिम्मत दे के कुछ बात करने की ट्राई की। यस हर्ष सर, आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है ना, जैसे मार्केट जो होती है ना, एक छोटे पॉइंट से स्टार्ट होती है, और जब वो कंसोलिडेशन मूव आता है ना, तो वो फैलते जाता है। जैसे कोई चीज छोटी सी होती है और वो आज आगे जाते जाते बड़ी होती है, वैसे होता है ये। ओके, राइट राइट राइट, ऐसे ही कुछ है, डेफिनेटली ऐसे ही है। एनीवन और कोई हमारे साथ मेंबर्स जिसको कुछ शेयर करना है एक्सपांडिंग ट्रायंगल के बारे में? एनीवन? एनीवन हैंड रेस कर सकते हैं गाइस। सही है, गलत है, मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा हूँ आपसे। सिर्फ बताना है कि आपको क्या लग रहा है, आपका क्या व्यू है, ये क्या हो सकता है, एक्सपांडिंग ट्रायंगल या फिर जो मैंने जस्ट अभी बताया, बुलिश बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। ओके, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल एंड व्हाट इज दिस बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। दिख तो रहा है बहुत दोनों सिमिलर, बट ये एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करेगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो गाइस, हमने एक चीज देखा है कि बहुत सारे हमने पैटर्न्स तो पढ़ा है, राइट? जिसमें से हमने एक पैटर्न ऐसा भी पढ़ा है कि फॉलिंग टाइप ऐसा बनता है एंड मार्केट ऐसा कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप क्रिएट करता है, फॉलिंग वेज टाइप, राइजिंग वेज टाइप हमने पढ़ा था, मार्केट कुछ इस तरीके से बनता है, राइजिंग वेज। ओके, एंड इसके आगे भी हमने एक पैटर्न पढ़ा था, नॉर्मल जो लाइक इसमें कंसोलिडेशन करते हुए रेक्टेंगल टाइप में मार्केट मूव होता है, ऐसा। सो ये भी उसी टाइप का एक पैटर्न है। अब मार्केट तो आपको हर पैटर्न में डिफाइन करते हुए नहीं चलेगा, बट ऐसे कुछ मार्केट के अलग अलग फेजेस है, अलग अलग, ऐसा आप बोल सकते हो कि रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे चार्ट पैटर्न्स मार्केट ड्रॉ करता है अपने नॉर्मल चार्ट्स में। अब हर ट्रेडर का देखने का नजरिया अलग होता है, दैट्स द रीजन ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स है जो चार्ट्स में एक ही पर्टिकुलर ट्रेडर को हर जगह हर तरीके से दिखाई देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने समवेयर अगर चार्ट अभी ओपन कर दिया, ओके, सो अभी इतने सारे हमारे साथ मेंबर्स रहेंगे, उनको बहुत कुछ अलग अलग दिखेगा, वो अपने ही मन से बहुत कुछ ड्रॉ करना चालू करेंगे कि यार अभी ऐसा ऊपर जा रहा है, यस अब ऐसा है, एग्जैक्टली ये है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे एम पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, फिर वापस मार्केट नीचे आया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना दिया, अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर। सो बहुत सारे ट्रेडर्स अपने व्यू लगाते हुए इसको अपने अपने ही आइडियोलॉजी से काम करेंगे। बट जब एक्चुअल मार्केट जहाँ पे चल रहा होता है, वहां पे इतने सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी लैक हो जाते हैं कि अब मार्केट कौन सा पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, अब मार्केट ये पैटर्न को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं, अब ये पर्टिकुलर सपोर्ट पे हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब लाइक इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में सेलिंग होगा कि नहीं होगा, कि ब्रेकआउट हो जाएगा, कि ब्रेकआउट के बाद वापस वो फेक आउट करेगा, ये पहले ही आप डिफाइन करने के लिए लैग हो जाते हो, राइट? ऐसे कितने लोग हैं कि पहले तो उनको बहुत कुछ समझ में आता है कि यार ये बन गया, काश में इधर ट्रेड ले लेता, या फिर ऐसा हो गया, एम पैटर्न बन गया, जो भी एक्स वाई जेड है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पहले पैटर्न्स उनको बहुत अच्छे से दिखते हैं, बट एग्जैक्टली जब मार्केट रन होता है तो कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं समझ में आता है। कितने सारे लोग हैं हमारे साथ ऐसे। बैक टेस्टिंग के टाइम पे तो आप एक्सपर्ट ट्रेडर रहते हो कि लाइक
अरे अब तो मार्केट में हम ही रन करेंगे प्रॉपर तरीके से। बट एक्चुअल जब मार्केट करंट प्राइस पे चलता है, वहां से डायरेक्शन चूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एक्चुअली नो एवरी वन इन द ग्रुप। ऐसे हमारे पास 60 70 80% मेंबर्स है जो इसी तरीके से सोचते भी है, करते भी है। बट जब अप्लाई करने का टाइम आता है, सो बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज भी होते हैं। एंड कुछ कुछ ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं वही जगह पे, कुछ ट्रेडर्स लॉस बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने डे वन में जस्ट वही बताया था कि पैटर्न्स एंड इस पे हमको तो वर्क ही नहीं करना है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रख लो कि एक ही चीज है मार्केट में जो रन करती है, वो है मार्केट का एल्गोरिज्म। ओके। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रनिंग मॉडल होता है। उस मॉडल को अगर आपने पकड़ लिया, उस मॉडल को अगर आपने रन कैसे हो रहा है वो मॉडल, वो आपने समझ लिया, तभी आप उस पर्टिकुलर चार्ट में या उस पर्टिकुलर जो भी आप मार्केट में बैठ रहे हो आप पैसा बनाओगे। अगर आप यही सारी चीजें देखते हुए पैसा बनाने जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ लूज करोगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके। समटाइम्स प्रॉफिटेबल होगा, बट 80% 90% ऑफ द टाइम आपको वही स्ट्रैटेजी पे लॉस होगा। सो ऐसे सभी मेंबर्स को अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाना है। ओके। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा एंड ऑफ द सेशन। बट पूरे जर्नी में जितना भी आप सीखोगे, जितना भी आप समझोगे, आपको एंड ऑफ दिस सेशन, एंड ऑफ दिस जर्नी आपको खुद की एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने आना चाहिए। उससे ज्यादा नॉलेज मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ताकि आप जब भी अपना चार्ट ओपन करो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी अगर दिख रही है तो ही आप एंटर करोगे विथ योर स्टॉप लॉस एंड विथ योर टारगेट। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्वेशन करते हुए मतलब चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करोगे। नहीं दिख रहा है दूसरे करेंसी में जाओगे, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है आप दूसरी करेंसी में स्विच होंगे। इफ अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि नहीं यार, यस दिस इज माय सेटअप एंड मेरा सेटअप पे ये पॉसिबल है, तो आप तभी उस पर्टिकुलर करेंसी में या उस पर्टिकुलर कमोडिटी में आप एंटर करोगे। इफ नहीं दिख रहा है, नो वरीज, हमारे पास पूरा दिन है, पूरा वीक है, पूरा मंथ है, पूरा ईयर है एक अच्छा सेटअप बनाने के लिए। राइट गाइज? हेलो। प्लीज चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। एवरीवन एवरीवन, इंटरैक्शन सेशन है गाइज, सभी को इंटरैक्ट करते हुए आगे चलना है। राइट? ओके फाइन, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है ये एग्जैक्टली बेरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल एंड व्हाट इज दिस बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल? सिंपल है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जब भी ये पैटर्न क्रिएट होगा, बुलिश साइड का मूवमेंट करेगा, आइदर बेरिश साइड का मूवमेंट करेगा। राइट? अब ये किस तरीके से मूवमेंट करेगा, अब मैंने आपको वो भी बताया कि फर्स्ट ये कुछ इस तरीके से मार्केट एक्सपांड होगा। और ये कब एक्सपांड होगा आपको पता है? आफ्टर अ नाइस ब्रेकआउट। अब जैसे कोई भी पैटर्न आप क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एम पैटर्न को पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ना ही हर जगह ये वर्क करेगा। आपको कब वर्क करेगा, कैसे करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके। एम पैटर्न ने, सपोज कीजिए एम पैटर्न ने एक अच्छा नाइस ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिया। राइट? अब ब्रेकआउट पे ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है वो जो ब्रेकआउट देखते ही घुस जाते हैं। कुछ कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स है वो रिटेस्ट का वेट करते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं यहाँ पे। अब जब ये ब्रेकआउट यहाँ से होगा, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली एक बेरिश टाइप का जो आपका एक्सपांडिंग वेज है, एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, वो क्रिएट करेगा आफ्टर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद। होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। राइट? प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। ब्रेकआउट के बाद गाइस, आफ्टर अ गुड ब्रेकआउट। नहीं 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 नहीं, ओके ओके, डेफिनेटली रिपीट कर रहे हैं, नो इश्यूज। मैं अपना जो चार्ट है वो क्लियर करता हूँ। ओके। सपोज सपोज करते हैं लाइक एक सेकेंड, समवेयर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन है। ओके। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। ओके। नाउ आपने क्या देखा कि नाइस मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है। ओके। अब इस ब्रेकआउट में बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर होते हैं सेलिंग के लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स वेट करते हैं फॉर द कंफर्मेशन, एंड वो तब एंटर करते हैं। अब हमने एक चीज देखा कि एक्सपांडिंग वेज यानी मार्केट का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे एक्सपांड होते हुए आगे बढ़े।
जो डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में मार्केट आगे का स्टेप लेगा। अगर अपवर्ड हुआ तो अपवर्ड के साइड, अगर डाउनवर्ड हुआ तो डाउनवर्ड के साइड। ओके। बट इस पर्टिकुलर केस में जब ये फॉर्म होता है, ये ब्रेकआउट के बाद फॉर्म होने के ज्यादा चांसेस है। अब किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद फॉर्म होने के चांसेस है? पहले तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ऑलरेडी रहती है, राइट? ये ब्रेक हुआ, इसके बाद हम सेकेंड ट्रेंड लाइन लेके आएंगे यहां से। जब हम आगे चार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो मार्केट इजीली इसी रेंज में रेंज करेगा। होप सो अब समझा कुछ, अब कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ चीजें क्लियर हुई अभी मैंने जस्ट कुछ बताया, राइट? ये अलग से कुछ पैटर्न क्रिएट नहीं करेगा, आफ्टर अ ब्रेकआउट आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। एवरीवन प्लीज टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स, कुछ समझा है नहीं समझा है? हम इसका सिनेरियो भी देखेंगे डेफिनेटली। यस 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 यस, ओके, राइट। अब देखते हैं, यहाँ तक का सिनेरियो हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके आगे का सिनेरियो। समवेयर मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ। ओके, लाइक दिस। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट हमने जस्ट देखा, ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ का जो ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड से जो मार्केट एक्चुअल में फॉल हुआ है, वो ट्रेंड को हम आगे लेके जाएंगे और ये ट्रेंड लाइन हम आगे लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब देखोगे आप, मार्केट इस रेंज में आ जाएगा। ये वेज छोड़ दिया मार्केट ने, अब इस वेज को फॉर्म करते हुए वो आगे जाएगा। अब यहां से वो डिसीजन लेगा कि डाउन साइड ब्रेक होना है कि गाइस अप साइड ब्रेक होना है। सिंपल है। इसके पहले अगर मार्केट कुछ समवेयर ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी ये देखना है कि 50-60% ये डाउन साइड ही ब्रेक देगा। इफ प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से है, तो ऐसे बनने के बाद मार्केट अप साइड का ही ब्रेक देगा। बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, मार्केट रेंज करेगा, उसके बाद आपका ये एक्सपांडिंग जो ट्रायंगल है मैंने बताया, बुलिश बेरिश, वो बाद में ब्रेकआउट के बाद डिसाइड होगा। बुलिश बेरिश वो पहले डिसाइड नहीं होगा। जो साइड ब्रेक होगा उस साइड वो बुलिश या बेरिश कंसिडर किया जाएगा। एवरीवन समझ में आया कुछ चीजें? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। कितने ऐसे मेंबर्स है जिसको समझ में आया मेरा जो लॉजिक मैंने आपको बताया, इसके इसके पीछे का जो रीजन था मैंने आप सभी मेंबर्स को बताया? कुछ नया था ये कि ऑलरेडी सब आपको पता, सभी मेंबर्स को पता था? डेफिनेटली देखेंगे। आशीष मिश्रा सर हमारे साथ, उन्होंने हैंड रेज किया। यस सर, आपको अनम्यूट किया है। मैं जो यस ये सर। जो एक्सपांडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट होगा तब हम ट्रेड लेंगे या फिर ब्रेकआउट से ट्रेड लेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, वापस बोलिए। मेरे को पता है कि ये जो एक्सपांडिंग ट्रायंगल है हम्म। उसका ब्रेकआउट होने के बाद हम ट्रेड लेंगे या फिर रिटेस्ट के बाद हम ट्रेड लेंगे? वैसे तो अगर रिटेस्ट पर जितना आप ट्रेड लो उतना सेफ होता है, उतना कंफर्म ट्रेड्स रहते हैं। बट अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, वो डायरेक्टली उसके ब्रेकआउट पे भी एंटर कर सकता है। स्टॉप लॉस तो थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट होता है, हम मार्केट में रिटेस्ट का ही वेट करते हैं, तो वो बेटर रहता है रिटेस्ट पे ट्रेड करना। ओके। अच्छा ठीक है। ओके फाइन। सो होप सो गाइज आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ लॉजिक भी समझ में आया, एंड उसी के साथ किस तरीके से एंटर करना है ट्रेड में, ये भी कुछ समझ में आया होगा। होप सो। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइज। यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस यस, ग्रेट सेशन नहीं बाकी है। ओके, डोंट वरी। ओके। यस। सो इसके बाद एक और टॉपिक क्लियर अप करते हैं, जिस बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा दिखने वाला पैटर्न, बहुत ही कंटिन्यूएशन पैटर्न ये है, जिसका नाम है बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग। मोस्ट कॉमन पैटर्न फाउंड इन द मार्केट एंड विच इज एक्चुअली वर्किंग इन द मार्केट। बट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत डिफरेंट है।
वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम कंप्लीट अपना जो लाइक पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तब आपको ये एक्चुअल में समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं ये बुलिश बुलिश फ्लैग क्या है, बेरिश फ्लैग क्या है, ये देखते हैं। सो बुलिश जो फ्लैग है वो एक कंफर्मेशन एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है गाइस। ओके, मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी व्हाइट बोर्ड ही शेयर है, तो होप सो व्हाइट बोर्ड मेरा प्रॉपरली शेयर है यहाँ पे सभी मेंबर्स। देखते हैं, डेफिनेटली देखेंगे, जस्ट मिनट ये कंप्लीट करते हैं, डेफिनेटली उसके बाद देखेंगे। ओके फाइन। सो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है हमारे पास, बुलिश फ्लैग मैंने बताया ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब भी मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ता है तो अच्छी तरीके से उसको बुलिश रन में रखता है, एंड उस बुलिश वे में मार्केट का जो बुलिश फ्लैग है वो काम आता है ऐसे की तरह से। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ओके, सो पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्या है ये बुलिश फ्लैग, इसका लाइक कैसे यूज करना है मार्केट में। तो बुलिश फ्लैग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मार्केट बहुत ही अच्छी बुलिश रन देगी। फॉर एग्जांपल मानते हैं जैसे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में था, आपको पता ही नहीं कि कौन सी साइड ब्रेकआउट होने वाला है। ओके, सपोज करते हैं ये आपने लाइक ये मूव मार्केट में आया, बुलिश न्यूज हो या कुछ भी हो, न्यूज हो XYZ, अच्छा बुलिश ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। ओके, उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन किया समवेयर लाइक दिस, एंड इस पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे बुलिश फ्लैग। इसका जो ये है इसको हम बोलते हैं पोल। ओके, जैसे फ्लैग को एक पोल होता है, एंड इसको हम बोलेंगे एक्चुअल अपना फ्लैग। अब इस फ्लैग के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, तो आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए भी चल सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए। इफ जैसे ये मार्केट का जो ब्रेकआउट होता है, आपको हमेशा प्रायोरिटी रखना है, बाय के ट्रेड्स ज्यादा लेंगे, सेल के ट्रेड्स यहाँ पे कम लेंगे। ओके, अगर आपके ये सपोर्ट लेवल के बाइस अगर ओपन है, तो यहाँ पे यही पोजीशन अच्छी खासी लंबी तक होल्ड करना है। एंड इसका जो टारगेट है वो कैसे डिसाइड होगा, जितना इसका फ्लैग था इनटू 2 करेंगे, हमको इसका एक्चुअल टारगेट मिलेगा। इनटू 1 भी करेंगे तो भी इनफ टारगेट हमको यहाँ पे मिलेगा। अब ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट सडनली ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल है। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट स्लोली स्लोली रेंज करते हुए जाए, ये भी पॉसिबल है। बट मेन प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ब्रेकआउट होता है हमको यहाँ पे रिटेस्ट नहीं मिलता है गाइस। ओके, क्यों क्यों रिटेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे पॉसिबिलिटीज है हमको इस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट मिले। बट फ्लैग पैटर्न में कोई भी कंफर्मेशन रिटेस्ट नहीं मिलता है, ये सडनली ब्रेक होता है। ये हो सकता है कि रात में ब्रेक हो, ये हो सकता है कि न्यूयॉर्क सेशन में ब्रेक हो, ये हो सकता है कि कुछ न्यूज में ब्रेक हो, तो कोई भी डायरेक्शन में इसका एक साइड मूव आ सकता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ओके, सो होप सो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट बताया आप सभी मेंबर्स को क्लियर है। बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही सोबर वे में सभी मेंबर्स को ये चीज समझ में आ चुकी है। यस और नो, आ जाते हैं चार्ट्स में गाइस। ओके, ओके राइट। सो चार्ट्स में आ चुके हैं हम, एंड जस्ट सेकेंड, ये जो चार्ट है मैंने आपको एक बोला कि जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिखेगा आपको यहाँ पे। सो ये जो चार्ट है दिस इज द चार्ट ऑफ BTC, बिटकॉइन जो है उसका है यहाँ पे चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट रेंज करते हुए, छोटे छोटे फ्लैग्स बनाते हुए मार्केट एक्चुअल में ऊपर के लिए मूवमेंट कर रहा है। ओके, अगर आपको दिखाई देगा तो वेल एंड गुड, इफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं समवेयर यहाँ से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक बुलिश मूव, दिस वन बुलिश मूव, देन एक करेक्शन टाइप आपको एक दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट। सो ये जो पैटर्न हुआ ये आपका एक फ्लैग में कंसिडर किया जाएगा, एंड इसके ब्रेकआउट के बाद आप डायरेक्टली एक ट्रेड एंटर कर सकते हो। और अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक कंप्लीट रेंज था, एंड इसके बाद मार्केट प्लस यानी अच्छा ब्रेकआउट, फिर वापस से कंसोलिडेशन मार्केट ने किया, फिर वापस से एक अच्छा ब्रेकआउट, फिर वापस से कंसोलिडेशन, फिर मार्केट ब्रेकआउट। सो इस तरीके से ये फ्लैग पैटर्न जो है ये वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल
टाइम फ्रेम पे इसने बहुत अच्छे अच्छे कंफर्मेशन देते हुए मार्केट ने इसको रेंज किया है समवेयर लाइक दिस, बुलिश मोमेंटम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन बुलिश मोमेंटम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन जो मोमेंटम आया बुलिश हुआ इस ब्रेकआउट के बाद, वापस से मार्केट ने रेंज किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देन अगेन ब्रेकआउट एक, फिर एक रेंज किया यहाँ पे। सो ऐसे करते करते मार्केट ने बहुत ही मैसिव पुश मार्केट को दिया है, एंड अब तक ये कंटिन्यूशन है, अब तक इसका ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश मूव नहीं देगा तब तक इसी तरीके से वो रेंज करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बुलिश मोमेंटम, एक रेंज, फिर ब्रेकआउट, फिर रेंज, फिर ब्रेकआउट, ऐसे ही करते करते मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर लिया है। ओके, यहाँ पे एक बार ट्रैप हुआ है, आज सभी ट्रेडर्स यहाँ पे एक बार ट्रैप हुए हैं, देखिए यहाँ पे बार बार सेम सेम पैटर्न यूज कर रहा था वो, बट इस टाइम उसने एक ड्रॉप दिया, तो यहाँ पे जितने बायर्स थे एक ही बार यहाँ पे ट्रैप, अगेन यहाँ पे ट्रैप होते हुए मार्केट ऊपर लेके गया, अब वापस से वो कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। अब देखते हैं कौन सा साइड मोमेंटम करेगा, तब वहां पे हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बट जितने भी पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, दिस ऑल पैटर्न्स लाइक आप बोल सकते हो बहुत लेट एंट्री देते हैं, या फिर कंफर्मेशन हमको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। बट हम जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे या फिर हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो इतनी शार्प होगी, यानी हमको पहले समझ में आ जाएगा कि लाइक अब मार्केट कहाँ जा सकता है, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, हमको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। ओके, तो उस आइडियाज के बेसिस पे हम आगे के सेटअप्स देखेंगे। गोल्ड, यस ब्रदर, गोल्ड में भी ऐसे ही होता है, ये पैटर्न बहुत कॉमन है, मैंने अभी आप सभी मेंबर्स को बताया। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमेशा हर जगह वर्क करता है, बिकॉज इस पैटर्न के पीछे लॉजिक अलग है, वो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा, यानी जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब आपको ये पैटर्न का एक्चुअल रियलिटी समझ में आएगा। अच्छा मूव आया गोल्ड में, राइट, 23 तक के आसपास है, बहुत पॉसिबिलिटीज है, देखेंगे हम। ओके सो गाइज, होप सभी मेंबर्स को जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था क्लियर है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज, एवरीवन एवरीवन। यस 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 यस। ओके फाइन। सो गाइज, आज का जो सेशन था काफी अमेजिंग था। अब हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है अपना जो एडवांस बैच है। एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है, एंड विच इज एक्चुअली वर्किंग इन द मार्केट, ये वर्केबल कॉन्सेप्ट है, एडवांस का वर्केबल कॉन्सेप्ट। ओके, एडवांस वर्केबल कॉन्सेप्ट जितने भी हमने पढ़ाया ये कभी कभी वर्क करते हैं, कभी कभी वर्क नहीं करते, बट आज ये जो सॉरी जो एंड ऑफ दिस टॉपिक होगा, जो आने वाले सेशन में हम देखेंगे, वो फाइनल लाइक कंप्लीट होगा एडवांस का, एंड वो टॉपिक बहुत वर्क करेगा हायर टाइम फ्रेम पे भी, लोअर टाइम फ्रेम पे भी। सर स्क्रीनशॉट लेना है, विच स्क्रीनशॉट गाइस, कौन सा स्क्रीनशॉट चाहिए? प्लीज टेक्स्ट, और आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हो। अभी जो पैटर्न सिखाया, ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके जस्ट सेकेंड। यस, ये पैटर्न हमने जस्ट देखा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज का दिन काफी बोरिंग था, बट स्टिल वी वर एबल टू कैप्चर गुड मूव्स, हमारी ही लिमिट से मार्केट ने बहुत ही अच्छा ड्रॉप दिया है। ऐसे कितने मेंबर्स जिसने लिमिट लगा के बैठे थे एंड उनका लिमिट ट्रिगर हुआ, एंड मार्केट ने आपका लिमिट टच करके बहुत ही मैसिव ड्रॉप दिया? कितने मेंबर्स है ऐसे? हैंड रेस कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं, फिर हम एंड अप करते सेशंस को। सर आपकी मीटिंग होती है, इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनने, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग होते हैं मीटिंग्स के, इसका आंसर आपको हमारे जो होस्ट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे इजीली।
यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। महातो सर है हमारे साथ। एफओएमसी में क्या होगा? दिस इज नॉट दैट बिग मीटिंग गाइस, ये सिर्फ मीटिंग है, कोई डिसीजन लेने का कोई ऐसा है नहीं। बट आई थिंक सो जो फेड है वो रेट कट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। दैट मीन्स रेट कट। रेट कट का मतलब आप समझ रहे होंगे। ओके, वो सब चीज हम देखेंगे धीरे धीरे। फंडामेंटल्स $11 अर्न, डेफिनेटली नाइस नाइस नाइस, एक्सीलेंट। सर मैंने पहले एग्जिट किया, फिर एंट्री मिस हो गई। 100 USD, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 100 USD अच्छा है। अप और डाउन टुडे, अप और डाउन ऐसा नहीं है, अप और डाउन टुडे। मोस्टली कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। आज की जो न्यूज है उसमें मोमेंटम आएगा नहीं, बिकॉज वो एक मीटिंग है जहाँ पे वो डिसीजन लेगा। बट वो डिसीजन को पब्लिश नहीं करेगा मार्केट में। सो आई डोंट थिंक सो कि मूव इतना खास उस पर इम्पैक्ट होगा। देखते हैं। एनीवन? यस, आपको अनम्यूट किया है सर, आप बात कर सकते हो। अब महातो सर है हमारे साथ। यस सर, होप तो सभी मेंबर्स ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है, राइट एवरीवन? ओके, सो यहाँ पे गाइस देखिए किस तरीके से वो फ्लैग पैटर्न क्रिएट करता है। ये बीटीसी का है। सो इसमें हम अच्छे तरीके से देख पाएंगे जब मार्केट बेरिश था, तो बेरिश के टाइम पे भी किस तरीके से उसने मूवमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। समवेयर ये हमारा पोल है। ये एक कंसोलिडेशन जोन था जहाँ पे उसने ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। देन अगेन वो एक कंसोलिडेशन में आ गया, एंड फिर वापस से उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे दो फ्लैग बन चुके हैं हमारे। एक ये वाला एक फ्लैग क्रिएट हुआ, एंड जो सेकंड वाला फ्लैग था वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। सो दोनों एक कंटिन्यूशन पैटर्न्स में ही यहाँ पे हमको दिखाई देंगे, राइट? फ्लैग का अब मतलब, यहाँ पे यस बोलिए। हेलो सर, फ्लैग का मतलब जब एक बड़ी मूवमेंट डाउन में आती है कि 25-30% नीचे आ गई या फिर ऊपर चलेगी, तो हम फ्लैग समझ लें उसको। राइट राइट मैम, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ये आपको मोस्टली मेजरली ये आपको कंटिन्यूशन करने के लिए काम आएगा। ओके, ये पैटर्न है जो रिवर्स नहीं होगा, मार्केट कंटिन्यूशन रखेगा। कुछ इस तरीके से जो मैं आपको चार्ट्स में दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे सर अभी सीपीआई का डाटा आया था गोल्ड में, तो 29 से 31 से मार्केट वो 90 वो तक आ गई, तो वो एक फ्लैग सिस्टम बन गया फिर एक। सीपीआई में? हाँ, सीपीआई का डाटा आया था ना अभी 4-5-6 दिन पहले। राइट राइट, ये फ्लैग ही था एग्जैक्टली। ये फ्लैग पैटर्न ही यहाँ पे क्रिएट हुआ था कुछ हाँ इस जी, फ्लैग तरीके से पैटर्न यहाँ क्रिएट पे। राइट राइट राइट, बट यहाँ पे कैसा है कि मैंने अभी सभी मेंबर्स को बताया कि ये पैटर्न्स वर्केबल भी है, नॉन वर्केबल भी है। कभी कभी वर्क करते, कभी कभी वर्क नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे उसने वर्क क्यों नहीं किया, इसका बहुत बड़े रीजंस है मार्केट्स में। इसके भी बहुत कुछ चीजें हमको देखना होता है मार्केट में, क्या कब कैसे यूज करना है, राइट? बट ये जब आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर लोगे आशा मैम, आपको मैं इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दूंगा कि किस तरीके से ये पैटर्न वर्क नहीं किया। इसके पीछे बहुत बहुत आपको चीजें देखना है कि क्या है ये पैटर्न वर्क करेगा नहीं करेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि रिटेल ट्रेडर्स जितने भी मार्केट्स में हैं उनको पता है कि अब ये फ्लैग ही बना है, राइट? जितने भी हमारे साथ रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने सेलिंग की पोजीशंस का ही माइंडसेट था कि अब ऐसा ही कुछ होगा। बट ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली हो। मार्केट कभी कभी उस तरीके से एक्ट नहीं करता है। दैट्स द रीजन हम वो पैटर्न्स एंड उस चीजों पे इतना रिलाय नहीं रहेंगे। ओके। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं समवेयर लाइक दिस, ये हाँ बहुत ही अच्छा बुलिश जी, ये भी मोमेंटम हुआ। हुआ। यहाँ हाँ पे जी। कंसोलिडेशन किया। सभी मेंबर्स का जो माइंडसेट था वो बुलिश के लिए ही था कुछ इस तरीके से। बट मार्केट एग्जैक्टली क्या हुआ, बुलिश नहीं हुआ, रिवर्स हो गया मार्केट। सो ऐसे बहुत सारे ट्रैप है ये। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ये ट्रैप होता है मार्केट में। ऐसा बायर एंड सेलर्स का पूरा गेम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एंड हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड ऑफ द सेशन में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ओके। ओके, थैंक यू सर। वही मैं सोच रही थी ऐसे क्यों नहीं हो रहा फिर ये, मतलब राइट मार्केट राइट, कैसे हो रहा है। डेफिनेटली। अभी तो हमें सिर्फ मैम बेसिक और एडवांस में ही हम है। इसके आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इसके आगे भी इसकी दुनिया है कि एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है मार्केट का, वो जब हम समझ लेंगे तो बहुत ही क्विकली इजीली ट्रेड्स अवेलेबल करेंगे। ओके, सो एनीवन और कोई हमारे साथ मेंबर्स है जिसको कुछ डाउट है? नेक्स्ट कौन सा है, डेफिनेटली वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट? पैटर्न नहीं है, नहीं नहीं नहीं, पैटर्न नहीं है नेक्स्ट वाला। थोड़ा कुछ डिफिकल्ट है, सॉरी थोड़ा कुछ डिफरेंट है वो।
पैटर्न नहीं है। महातो सर है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, आप बात कर सकते हो। सर ये जो फ्लैग पैटर्न है इसमें जो स्टॉप लॉस है ये कहाँ पे होना चाहिए? अभी सर तो मैं यहाँ उसके पे अभी तक एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बेस पे हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि स्टॉप लॉस कहाँ। बेसिकली अगर मैं बता दूं तो स्टॉप लॉस इसके रिसेंट लो के स्विंग के नीचे होना चाहिए मोस्टली। ओके ओके। ओके, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस सब चीज देखेंगे धीरे धीरे। एनीवन और कोई मेंबर्स हमारे साथ? गोल्ड ने अच्छा मोमेंटम दिया है, ऑलमोस्ट अच्छा पिप्स कैप्चर किया है 23 तक के आसपास। सो गाइज एनीवन और किसी को कुछ क्वेश्चंस तो आप हैंड रेस कर सकते हो। रोहित कुमार सर, यस सर, आपको अनम्यूट किया है। सर गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। सर सारी चीजें ठीक है, सब कुछ अप टू डेट है, बट सर वही मेरा रिपीट क्वेश्चन है कि सर इस अब जो ये अभी बैच चल रहा है, इस बैच में मेरी ज्वाइनिंग काफी लेट हुई थी, तो सर हम्म। मेरे को पिछली रिकॉर्डिंग चाहिए थी सर, थोड़ा सा गाइड कर देते कैसे होता। थोड़ा सा गाइडेंस, पूरा गाइडेंस मिलेगा सर। अगर हमारे साथ अनिकेत सर है तो प्लीज आप अनम्यूट हो सकते हो। इफ अगर आप नहीं हो सर तो आप चैट बॉक्स पे लिख लीजिए। सर बेसिकली कैसा है, रिकॉर्डिंग्स सब होती है, बट कैसा है कि बहुत सारे ग्रुप में डिस्कशंस भी होते हैं, जैसे आप है एंड बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वो पूरे रिकॉर्डिंग में एक ही साथ प्लग होता है, राइट। सो उसको एडिट करना है, उसको कट करना है एंड उसको हमको फिर वापस से री अपलोड करना है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ टाइम लग रहा होगा, बट डेफिनेटली सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। ये आपको वाईफाई मनी के एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड सर मैंने वाईफाई मनी का वही था, मैंने अपना मेल वगैरह डाल के किया, अभी भी मेरे को वो मेरी रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग में दिखा रहा है। नो इशूज, नो इशूज सर। कैसा है, डेफिनेटली देखेंगे यहाँ पे आपका जो है। मैं रिक्वेस्ट, अगर हमारे साथ अनिकेत सर है तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, तो आपको बहुत ही मैं इजी आउटसाइड हूँ तरीके से दोस्त, समझ एक में आ मिनट, जाएगा। मैं बाहर हूँ। मैं प्लीज आप टेलीग्राम इसकी ग्रुप के अंदर में रिक्वेस्ट, आप इनकी रिक्वेस्ट बाद में आप देख लीजिए, राइट। आप अपनी जो रिक्वेस्ट है ना ब्रदर, आप अपनी अपलाइन को भेज दीजिएगा। जब उनके तरफ से पोर्टल के अंदर में आएगी, तब जो हमारी ये है, लाइक जो ऑफिस का स्टाफ है उसको अप्रूव कर देगा। यू नीड टू सेंड योर अपलाइन। एक बार आप उनसे बात कर ओके सर, लीजिएगा प्लीज। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सो गाइज बहुत ही वंडरफुल सेशन था आज का। कुछ अच्छा, कुछ न्यू हमको अपडेट्स मिला, कुछ न्यू समझ में आया आज के सेशन में। होप सो आपका, आपको भी, आप सभी मेंबर्स को भी कुछ न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट। सो बहुत ही अमेजिंग था आज का सेशन एंड थैंक यू एवरीवन, आपने अटेंड किया। बट आज से आपका नेग्लिजेंस जितना भी था वो बंद कीजिए एंड आगे के सेशन बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे वर्कआउट कीजिए, राइट। सो टिल देन गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। सो एंड करते हैं यहाँ पे।